अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दो अहम ख़बरें हैं, एक तो जनरल बाजवा के मुतालिक है और दूसरी इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं उनके मुतालिक है। किस तरीके से ये बदनाम करते हैं, किस तरीके से इमरान फोबिया में ये मुब्तला हैं और मुझे तो लगता है कि ये करते हैं जानबूझकर बदनाम करने की तमाम कोशिशें और बाद में कह देते हैं कि ओहो गलती हो गई। बुशरा बीबी के हवाले से इन्होंने एक ख़बर छापी जंग ने 19 जून को, कासम अब्बासी साहब एक रिपोर्टर, और ये कहा कि जी 4 कंपनियां बुशरा बीबी के नाम पर हैं और इमरान खान साहब ने उनकी मलकियत ज़ाहिर नहीं की, इलेक्शन कमीशन में अपने जो असासे उसमें मलकियत ज़ाहिर नहीं की और एक पूरा स्कैंडल ये चला आ रहा है कि जी इमरान खान साहब की अहलिया पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वो एक परहेज़गार, पाकीज़ा और घरेलू खातून है, कभी पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरवेंशन नहीं की। हम सब ने देखा अगर उन्होंने कोई इंटरवेंशन की भी है तो वो पनाह गाहों की हद तक है जहाँ पर गरीब मज़दूर खाना खाते थे। लाहौर कभी वो गई हैं तो 1-2 दफ़ा उन्होंने वहाँ पर जाके देख लिया और सिर्फ ये कोशिश की कि जो गरीबों को खाना मिल रहा है, जो मासूम बेसहारा जो औरतें हैं उनको जो ट्रीटमेंट है वो सही है, इससे ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं। लेकिन क्योंकि नून लीग की सियासत की बुनियाद ही ये है झूठ, इतना झूठ बोलो जो गोएबल्स की थ्योरी है कि जनाब लोग उस पर सच यकीन करने लग जाएं। और अभी ये जो इमरान खान साहब की बहनों, उनकी अहलिया, उनके मुतालिक जो ख़बरें हैं ये सिर्फ इसलिए छापी जाती हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों की, आवाम की नज़र में इमरान खान का जो एक स्टेटस है, इमरान खान की जो एक इंटेग्रिटी है, जो शराफत है, जो दयानत है, उस पर एक ज़रब लगाई जाए और वो उस इमेज को तोड़ा जाए। तो ये जो खबर, और इसमें मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जंग जो है वो नून लीग के साथ है, बयानियाँ उनके साथ है, उनके सारे एंकर्स आप देख लें जिस तरीके से उनके कॉलम निगार एक ख़ास नज़र के साथ, एक टिल्ट के साथ वो ख़बरें देते हैं और एक प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं। तो ये जो खबर थी ये भी एक प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा थी और इसको बड़ा नुमायाँ तौर पर इसको शाया किया गया। अब आज क्या हुआ है, अब आज जंग ने एक माजरत छापी है लेकिन अंदर के सफ़ात पर, ये ना फ्रंट ना बैक, बाहर नहीं छापी। बदनामी के लिए तो आप पूरा ढंडोरा इस तरह से सारे शहर में करेंगे कि सारे मुल्क में करेंगे कि हर बंदा देख ले, ओ इमरान खान की वाइफ जो है उनकी 4 कंपनियां थी और उनकी मलकियत जाहिर नहीं की इलेक्शन कमीशन में और ये कोई 2 नंबर काम कर रहे थे और नाजायज़ पैसा इनका। लेकिन अब क्या कहते हैं कि जी गलती हो गई। गलती क्या हुई कि बेसिकली जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं फ़राह खान साहबा, जो जमील गुज्जर साहब की अहलिया हैं, जिनके कारोबार हैं और जिनकी सारी प्रॉपर्टी, सारे असासे, सारी कंपनियां डिक्लेयर्ड हैं, यानी उनके टैक्स में डिक्लेयर्ड है। मेरी खुद जमील हसन साहब से बात हुई, इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा फ़राह साहबा के बारे में भी किया क्योंकि उसका मकसद बुशरा बीबी को हिट करना था और बुशरा बीबी को हिट करने का मकसद इमरान खान को बदनाम करना था। तो जनाब अब ये खबर, तो वो उनकी जो सारी कंपनियां ना वो सारी की सारी डिक्लेयर्ड हैं। अब ये आज क्या वजाहत छाप रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। बेसिकली वो जो नाम था ना वो बुशरा खान नाम था, जो फ़राह खान साहबा जो हैं जिनको, यानी जिनकी तहकीर करने के लिए, जिनकी तजलील करने के लिए ये कहते हैं कि फ़राह गोगी, यानी उनके नाम के साथ ये नाम लगाते हैं और ये हम पर तनकीद करते हैं कि जी आप इज़्ज़त से नाम नहीं लेते। यानी फ़राह साहबा किसी की बहन है, किसी की माँ हैं, किसी की बेटी हैं, जमील हसन गुज्जर साहब की वो अहलियाँ हैं, उनके नाम के साथ फ़राह गोगी। अब मैं अगर इनके घर की ख़वातीन, मुझे सबके नामों का पता है लेकिन मैं वो नहीं करूँगा, मैं नहीं लूँगा नाम, इसलिए कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिसकी कोई तजलील हो रही हो, खामखा, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नाम भी इसलिए लेते थे कि जी वो फ़राह साहबा की जो वालदा है उनका नाम बुशरा खान था, वो 4 कंपनियां जो थीं वो फ़राह खान साहबा की थी और वो बुशरा खान साहबा के नाम थी। तो हमने उसको मिक्स कर लिया कि शायद ये बुशरा बीबी हैं, तो इसलिए वो नाम चला गया। वो इमरान खान साहब की अहलिया की कंपनियां नहीं हैं। इमरान खान साहब के बारे में जो बात कही थी कि जी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में इसको जाहिर नहीं किया, वो ऐसा नहीं है। तो हम इस पर माजरत करते हैं और ये माजरत अंदर के सफ़ों पर छापी। पहले तो मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये जंग से गलती हुई। उनको पता था, बड़े तरीके से उन्होंने एक हेडलाइन बनाई, उन्होंने ख्वार करने के लिए सब कुछ किया और उसके बाद क्योंकि पता था झूठ है तो वो जनाब फटाफट अंदर के सफ़ात पर एक पेज वो एक एक्सप्लेनेशन छाप के
तो ये फरमा रहे हैं कि जी हमसे ये गलती हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ मीडिया का इस्तेमाल, और ये माफ़ी मांगे ना इस पर नून लीग वाले, इस खबर की बुनियाद पर जो इन्होंने मुग़ल्लज़ात बकी थी उससे माफ़ी मांगे ना मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान से कि गलती हो गई हमसे, हमें ये नहीं करना चाहिए था। और इमरान की जो इंटेग्रिटी है वो रात भी लोगों ने देख लिया, जिस तरह से लोग इस बारिश के बावजूद पिंडी इस्लामाबाद में निकले हैं। मैं तो खुद मौजूद था। मैं सलाम पेश करता हूँ उन माओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को, बच्चियों को, बुज़ुर्गों को जो इस बारिश के बावजूद वहाँ पर आए, और पूरे पाकिस्तान ने देखा। ये इस तरह वो कहते हैं ना कि मैं कई दफ़ा कहता हूँ, चांद पर थूकना अपने मुंह पर थूकना होता है। इन बातों से, इस प्रोपेगेंडे से कोई इमरान की हैसियत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग देख चुके हैं। अब आ जाए दूसरी खबर, जनरल कमर जावेद बाजवा। मुझे भी नोटिस है कि जी FIA कह रही है आके कि जनाब हमने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इज़्ज़त पर कोई बड़ा फ़र्क पड़ गया। कोई हमारी वो फ़ौज के सिपा सलार हैं, खुदा न खास्ता हम सोचते भी नहीं हैं अपने किसी फ़ौजी के बारे में, अपने किसी जनरल के बारे में कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बात करेगा। एक पॉलिटिकल बात चल रही है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ये सारे लोग जो एक दूसरे को गालियां जिन्होंने निकाली, इनको इकट्ठा किसने किया। लोग ये बात कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि जी हमने निकाला है। तो एक नाम आ रहा है कि जनरल बाजवा साहब बताएं कि ये कैसे हुआ सब कुछ। इस पर FIA ने हमारे खिलाफ नोटिस दे दिया और उन्होंने कहा जी कि मैंने जनरल बाजवा साहब को इश्तियाल दिलाया और फिर मुझे कहा कि आपका YouTube चैनल बंद करना है, पता नहीं क्या कुछ करना है। और आज क्या कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, ईमान मज़ारी साहबा जो शीरी मज़ारी साहबा की साहबजादी हैं और बड़ा उनका नाम है, बड़ी एक रिस्पेक्टेबल वो खातून है, एंड शी ऑलवेज स्टूड फॉर द प्रिंसिपल। मैं बहुत सारी उनकी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी जुर्रत को, उनके हौसले को मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा साहब के बारे में ज़रा सख्त बात कही। बाद में उन्होंने कहा कि गुस्से में हो गया ये, और ये नहीं होना चाहिए था, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं था। मैं समझता हूँ कोई भी पाकिस्तानी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, और हम ये तवक्को करते हैं कि हमारी फ़ौज भी विल राइज अबव द लाइक्स एंड पर्सनल डिसलाइक्स ऑफ देयर लीडरशिप, और पाकिस्तान को वो क़यादत फराहम करने में और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हैं उनको रोकने में मावन व मददगार साबित होगी। हम भी ये तवक्को करते हैं। तो आज अतर मिनुल्लाह साहब ने वो जो मुकदमा दर्ज किया गया था ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ फ़ौज के कहने पर कि जनाब ये जनरल बाजवा के बारे में इन्होंने हर्जा सराई की है, जब ये जवाब आया ईमान मज़ारी साहबा का, तो उन्होंने अतर मिनुल्लाह साहब ने उसको डिसमिस कर दिया। वेरी राइट डिसीजन। कोई भी तनकीद से बालातर नहीं है, चाहे कोई वज़ीर आज़म है, चाहे कोई आर्मी चीफ़ है, चाहे कोई चीफ़ जस्टिस है, कोई भी तनकीद से बाहर नहीं है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये सवाल हो सकता है कि ये लंबा कुर्ता कैसे आपने बनाया, तो उसका भी जवाब खलीफा वक्त को देना पड़ा। और जब मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि अगर मेरी बच्ची भी कोई जुर्म करेगी तो उसको भी कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, वाज़ेह है इस्लाम में कोई भी मुक़द्दस इस तरह से नहीं है सिवाय हमारी जो हमारे अंबिया कराम हैं, हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, सहाबा कराम हैं, अहले बैत हैं। इनके अलावा हम समझते हैं कि किसी भी कंडक्ट पर हम बात कर सकते हैं। और अगर कोई अगर शीरी मज़ारी साहबा को उस वक्त गिरफ़्तार किया गया, क्योंकि ये एक आम पाकिस्तान में परसेप्शन है कि ये जो हुकूमत है इसको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। फिर DGISPR जब आके बार बार इस तरह के बयान देते हैं जिससे पता चलता है कि वो इस हुकूमत के पीछे खड़े हुए हैं, जो एक पाकिस्तान के अवाम की नज़र में लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। डोनाल्ड लू का जो मामला है उसकी तहकीकात नहीं हुई, और ये जो कहा जाता है कि ISI ने तहकीकात की हैं, वो इमरान खान का एक लेजिटिमेट सवाल है कि वो किसने तहकीकात की हैं, और कोई हमें तहकीकात के बारे में नहीं बताया गया, क्या TORs थे। ये इन सवालात के कंटेक्स्ट में अगर कोई आदमी ये कह देता है कि जनरल बाजवा साहब आप इस पर जवाब दें, तो ये कोई उनकी तौहीन नहीं है, ना कोई उनकी तजलील है, बल्कि अगर वो इसका जवाब देंगे तो सूरत हाल क्लियर होगी, तो उनकी इज़्ज़त में और तौक़ीर में इजाफा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के साथ पाकिस्तान के लोगों के दिल धड़कते हैं। ये दो चीज़ें आपके गोशगुजार थी, और इंशाअल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।